देखो निकालो एक्सरसाइज 11 है। कल हमने क्वेश्चन करा दिए थे 5 तक, इसके बाद ये छठा क्वेश्चन छुड़वा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 ये काट दो, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसे हम बताते हैं। इसको हम पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं। लिखा हुआ इफ सी इज ए सेंटर, सी इज सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप कर्वेचर, कर्वेचर करस्पॉन्डिंग टू एट ए पॉइंट P, to at a point P on the curve y बराबर C cos हाइपरबोलिक x अपन C, और आगे कह रहा एंड G इज ए पॉइंट, एंड G इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट P, of normal at P and axis of X, and axis of X। आगे लिखा हुआ प्रूव दैट, और ए प्रूव करना है PC बराबर PG। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो क्या है। यहाँ पर जो कह रहा है, जो निकालना है, वो ये कह रहा है इफ सी इज द सेंटर, यानी कि जो सेंटर का पॉइंट है वो सी है। जैसे हमने तुम्हें बताया था कि अगर ए कोई गोला है, इसका सेंटर ए है और ए पॉइंट अगर पी है, तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस जो है वो क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। क्यों? ए इस तरह से कहलाता, एक कर्व की आर्क कहलाती। और वैसे ही यहाँ पर कहा गया जो सेंटर है सी है, करिस्पॉन्ड टू ए पॉइंट पी, और वो सेंटर कहाँ तक है, पी पॉइंट तक। तो सी से पी तक के पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर। यानी कि सी इज द सेंटर, सी पॉइंट सेंटर का है, पी दूसरा पॉइंट है। तो इसका मतलब हो गया सी पी जो पॉइंट है, और वो पॉइंट किसका है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ये है। अब आगे कह रहा है कर्व दे रखा है y बराबर C cos हाइपरबोलिक G x अपान C, इसका हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद कहा है G इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नॉर्मल एट ए पॉइंट P एंड एक्सिस X, यानी कि ए कौन सी डिस्टेंस कहलाती है, कह रहा है। इसके बाद इन्होंने कहा है G इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, G इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट P एक्सिस ऑफ X, एक्सिस ऑफ X। और इसका मतलब हो गया अगर ए PG से G तक की डिस्टेंस निकाली जाए, G जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, और ए हमारे लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाती है। इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल, और लेंथ ऑफ नॉर्मल जो होती है वो कहलाती है बाई, और सेक्स आई कहलाती है। तो इस तरह से जो CP है या PC है, इसमें हम निकालेंगे रो, और जो हमारे पास PG है वो कितना क्या हल करेंगे, बाई सेक्स आई। अगर ये दोनों डिस्टेंसें आपस में बराबर हो जाती हैं तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। मतलब समझ में आया, ये है। अब इसका हम रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये दोनों निकालना तुम्हें बताते हैं। देखें, अब जो कर्व हमारा दे रखा है, कर्व है यहाँ पर y बराबर C cos हाइपरबोलिक x अपान C, C cos हाइपरबोलिक x अपान C, एक कर्व दिया हुआ, इस कर्व से निकालना है। अब इस कर्व से जो रो निकालेंगे, तो रो का फार्मूला ये होता है 1 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर, होल पावर 3/2, और बटे का होता है d2y बटे dx स्क्वायर। ये तब लगता है फार्मूला जब क्वेश्चन x और y के बीच में हो।
अब इसके लिए क्वेश्चन तो कई निकाल चुके हैं। पहले नंबर पे dy बटे dx इसका निकालें क्योंकि वैल्यू रखनी पड़ेगी। सी हाइपरबोलिक में चाहे कास हो चाहे साइन हो दोनों प्लस होते हैं, इसलिए कास हाइपरबोलिक का अपकरण हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x अपान सी और x अपान सी का हो जाएगा 1 अपान सी। जैसे ना मालूम वो समझ ले, d ओवर डी एक्स साइन हाइपरबोलिक x बराबर कास हाइपरबोलिक x कहलाता है और d ओवर डी एक्स कास हाइपरबोलिक x बराबर साइन हाइपरबोलिक x होता है। इसमें ये माइनस नहीं होता है, ये ध्यान रखना, कई बार आ भी चुका है। इस तरह से c से c कट जाएगा। अब निकालेंगे d2 बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ये c इसका अपकलन करेंगे साइन का और साइन का हो जाएगा कास हाइपरबोलिक x अपान सी और x अपान सी का करेंगे और ये हो जाएगा 1 अपान सी। अब इसमें वैल्यू रखें तभी 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर का मतलब है साइन हाइपरबोलिक x अपान सी होल पावर 3/2 और ए आएगा 1 अपान सी कास हाइपरबोलिक x अपान सी ए आएगा। अब ये एक फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है? ये फार्मूला ये होता है, त्रिकोणमिति का फार्मूला है कास हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x और a बराबर 1 होता है, ये फार्मूला है। लेकिन x की जगह पर x अपान सी है तो यहाँ पर अगर x का अपान सी है तो a x अपान सी हो जाएगा। ये भी फार्मूला हमारे पास किसके बराबर हो गया? 1 के। तो यहाँ से कास हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपान सी बराबर 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपान सी हो जाए। तो कहने का मतलब ये वाला पद हमारे पास इसके बराबर हो गया, तो ये बन जाएगा, ये वाला रो ऊपर पहुंच जाए, सी ऊपर पहुंच जाएगा और ये है कास हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपान सी की पावर 3/2 और बटे में आएगा कास हाइपरबोलिक x अपान सी। अब ये आएगा रो बराबर सी, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, कास हाइपरबोलिक क्यूब x अपान सी बटे में आएगा कास हाइपरबोलिक x अपान सी, एक घात यहाँ पर भी कट जाएगा तो रो बराबर कास हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपान सी आएगा और रो बराबर एक इसके cp और cp समझ लो चाहे समझ लो pc, ये समझ लो pc। इस तरह से ये हो गया हमारे पास pc आ गया। अब निकालना है PG, ये निकालना है PG, ये कहलाती है लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब PG बराबर ये होता है बाई सेक साई, ये होता है बाई सेक साई। अब बाई की जगह तो हमने बाई की जगह पर ए वैल्यू लिख दी, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये हो जाएगा सी कास हाइपरबोलिक x अपान सी। सेक ये तुमने पढ़ा है, सेक स्क्वायर साई बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर साई होगा। अगर सेक साई लिखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर साई हो जाएगा। अब ये टेन साई हमने तुम्हें बता चुके हैं इस तरह से, इस चित्र से ए चित्र होता है, ए साई है, ए डी वाई है, ए डी वाई होता है, ए डी एक्स होता है, ए डी एक्स। इसमें इस चित्र का बहुत प्रयोग होता है इस चैप्टर में। टेन साई बराबर डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखना, अगर कभी भी टेन साई आता है तो उसकी जगह क्या लिख लेते हैं? डी वाई बटे डी एक्स। तभी ये आ जाएगा सी कास हाइपरबोलिक एक्स अपान सी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये आया सी कास हाइपरबोलिक x अपान सी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी एक्स, ये बराबर है साइन हाइपरबोलिक x अपान सी। तो इसकी जगह पर आएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपान सी। डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन हाइपरबोलिक x अपान सी है, जब इसे लिखेंगे तभी ए आ जाएगा। सी की जगह सी हो गया कास हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपान सी और 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपान सी, ये बराबर है कास हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपान सी। ये लिखा हुआ है फार्मूला, देखो ए ऊपर लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ, इसका अंडर रूट हटाएंगे कास हो जाएगा, कास कास मिलकर हो जाएगा, ये हो जाएगा कास हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपान सी, ये कहलाएगा PC। अब तुम देख लो ये PC और PG आपस में कैसे हैं? बराबर। तो लास्ट में लिख देंगे PC या चलो PC बराबर PG और ए यहाँ पर प्रूव करा रहा है, नोट कर लो, बता लो। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, केवल हमने समझाने के लिए लिख दिया, तुम्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बाकी तो सब हल है।
उतारो फटाफट, बताएं इसके बाद क्वेश्चन आ गए। निकलो निकलो निकलो। लिखो इसे, बताएं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 होता हम लोग जिसका रह गया। उतारो और फिर एक क्वेश्चन 8 ये सीधा सीधा है। इसमें कर्व दे रखा है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर और ए प्रूव करा रहा है रो बराबर आर स्क्वायर बटे 2c क्यूब है, स्क्वायर है 2c स्क्वायर। लिखो, बताएं फिर।
देखो इसके आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाले में एक कर्व दे रखा है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलवा रहा है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलवा रहा है। अब एक कर्व दे रखा है, कर्व हमारे पास एक्स वाई के बीच में है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे और इस फार्मूले को लगाने के लिए डी वाई बटे डी एक्स डी टू वाई बटे डी एक्स का प्रयोग करेंगे। ये यहाँ से रखेंगे और रखने के बाद इसको सरल करेंगे और इससे 2 के आएगा। देखें अब यहाँ पर y बराबर लिखें तो a हो जाएगा सी स्क्वायर बटे का हो जाएगा x, या फिर ऐसा समझ लो y बराबर सी स्क्वायर एक्स की घात -1। अगर इसका डी वाई बटे डी एक्स निकालें तो माइनस का सी स्क्वायर एक्स की घात -2 या फिर माइनस सी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकालें तो ये हो जाएगा 2 सी स्क्वायर और एक्स की घात -3 यानी 2 सी स्क्वायर बटे एक्स की घात 3, ये आएगा डी वाई बटे डी एक्स डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। इसमें उठाकर वैल्यू रख दें, अगर वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा सी स्क्वायर बटे एक्स की घात 4 होल की घात 3/2 है। डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर की जगह पर ये आएगा सी स्क्वायर बटे एक्स की घात 3, ये आएगा। अब इसे सरल कर लें और सरल करने के बाद आंसर आ जाएगा। देखें अब इसे सरल करें, रो बराबर यहाँ से x की घात 4 लघुत्तम हो जाएगा, तभी आएगा x की घात 4 और ये आएगा सी स्क्वायर होल की घात 3/2 बटे में आएगा 2 सी स्क्वायर बटे एक्स की घात 3, तभी रो बराबर ये ऊपर आएगा x की घात 4 सी स्क्वायर होल की घात 3/2 और एक घात 4 है और अगर इसकी घात 3/2 करेंगे तो 4 गुणा 3/2 यानी 6 हो जाएगा। ये आएगा x की घात 6 और ये हो जाएगा 2 सी स्क्वायर बटे एक्स की घात 3, इससे ये काटेंगे x की घात 3। अगर ये प्रूफ नहीं करा रहा होता, ये वाला प्रूफ इसका अगर नहीं होता तो यही इसका आंसर हो जाता, लेकिन एक प्रूफ करा रहा है इसलिए इसका आंसर चेंज करना पड़ेगा। अब किस तरह से चेंज करेंगे वो तुम्हें हम बताते हैं। यहाँ पर देखें, अब इसको निकालने के लिए हम इस तरह से निकालें, ये हल करें रो बराबर, अब इसको x और y में चेंज करें, यानी कि x और y को यहाँ पर जो चेंज किया गया है ये r में है और r के लिए इन्होंने कहा है वेयर r इज द सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ पॉइंट कंसीडर, यानी कहने का मतलब है r का पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। अब किस तरह से कंसीडर करेंगे तो हमने पढ़ा होगा x बराबर ये होता है r cos थीटा और y बराबर होता है r sin थीटा। तो इसको हम समीकरण 1 डाल दें, इसको 2 डाल दें तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 का वर्ग और 2 का अगर वर्ग करें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा r स्क्वायर के, ये हो जाएगा r स्क्वायर। तो इसको हम x स्क्वायर और y स्क्वायर में चेंज करें। x स्क्वायर और y स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पर सी स्क्वायर की वैल्यू रखें, सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो उतार लो, चलो यहाँ तक, फिर बाद में हल करें इसके आगे का।
ये स्क्वायर करेंगे तो सी की घात 4 आएगा यहाँ पे। ये स्क्वायर तो है ही है, dy/dx का स्क्वायर करेंगे, इसी की घात 4 आएगा। लिख लिया है, बताएं। देखो अब a है x की घात, ध्यान से देखो इधर, a है x की घात 4 और a क्या है c की घात 4। c की घात 4 की वैल्यू यहाँ से रखें। अगर c की घात 4 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो किसके बराबर होगी? x स्क्वायर बाई स्क्वायर। इसलिए इस c की घात 4 की जगह पर आएगा x स्क्वायर बाई स्क्वायर होल की घात 3/2 और बटे में a आएगा 2x की घात 3 c स्क्वायर। अब इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकालें, बाहर निकलेगा तो घात कितनी हो जाएगी? 3 और अंदर कितना बचेगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 3/2 और बटे में आएगा 2x की घात 3 c स्क्वायर। इस x घात 3 से x घात 3 कट गया और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा r स्क्वायर की घात आएगी 3/2 और बटे का आएगा 2c स्क्वायर और ये 2 से 2 कट जाएगा, r की घात 3/2c स्क्वायर और a कहलाएगा रो। नोट करो इसे सही करके। कभी भी r के रूप में क्वेश्चन हो तो a वाले कोऑर्डिनेट यूज करते हैं और यहां से r स्क्वायर निकाल लेते हैं। उतार लो। उतारो। इसके बाद 11B में कोई नया फार्मूला नहीं है, इसी फार्मूले पर डिपेंड है। एक्सरसाइज चेंज है खाली, ये बी वाली। और पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। कह रहा फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट टी। क्वेश्चन नंबर 1 में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब रो निकलवा रहा है और पहला पार्ट है x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280 है और दूसरा पॉइंट है x बराबर a cos t, y बराबर a sin t और तीसरा पॉइंट है, तीसरा क्वेश्चन है x बराबर a cos क्यूब t और y बराबर है a sin क्यूब t। ये तीनों पार्ट बिल्कुल एक से निकलेंगे, इसलिए इसमें से एक पार्ट बताएंगे और बाकी 2 पार्ट तुम लोग घर पे निकालोगे। तीनों का मेथड एक सा है और तुम्हें बताने जा रहा है, समझो ध्यान से। अब यहाँ पर जो रिलेशन है तीनों पार्टों में वो x, y और किसके बीच में है? t में। जब भी क्वेश्चन, अभी हमारे पास केवल रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के 2 फार्मूले हैं। अगर s और साई के बीच में रिलेशन है तो फार्मूला लगाएंगे रो बराबर ds/d साई। अगर x y के रूप में है तो जो फार्मूला अभी तुम्हें बता रहे हैं बार बार ये फार्मूला लगाएंगे, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 और बटे का d2/dx स्क्वायर। कहने का मतलब है इन तीनों पार्टों में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का ये वाला फार्मूला लगाएंगे।
अब तीनों पार्टों को निकालने के लिए इनमें से dy/dx निकाल लेंगे, d2/dx स्क्वायर निकाल लेंगे, उठाकर वैल्यू रख देंगे। सरल कर पाओ तो कर लो, ना कर पाओ वहाँ पर छोड़ दो, नंबर एकदम पूरे मिलेंगे। तो अब हम तुम्हें पहला पार्ट बताते हैं, देखें सभी लोग कैसे निकाले जाएंगे वो बताते हैं। पहला पार्ट ये है x = at स्क्वायर, समझ लो अच्छी तरह से, जिससे ये दोनों पार्ट यहाँ पर घर पे ये निकल जाए आराम से। अब यहाँ पर dy/dx डायरेक्ट निकालने का कोई तरीका ही नहीं है, तो हम इसका ये करेंगे, इसका निकालेंगे dx/dt। तुम लोग समझ रहे होगे, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, ये 2at आएगा। इसको डाल दें समीकरण 1। अब dy/dt निकालें और a हो जाएगा 2a और इस t का हो जाएगा 1। अब हम 2/1 करें, 2/1 करें तो dy/dt आएगा और dx/dt आएगा और a हो जाएगा 2a/2at हो जाएगा, 2a/2at। अब यहाँ पर dt से dt काट दिया, 2a से 2a कट गया। अब dy/dx बराबर a हो जाएगा t की घात -1, यानी कि a वाला t ऊपर जाएगा, t की घात हो जाएगा -1, या कहने के लिए तुम कह सकते हो 1/t, बात ही की है, ये 1/t ही लिखा हुआ है। अब क्या है, ये dy/dx आ गया, अब क्या रह गया, d2y/dx स्क्वायर रह गया। अब हम d2y/dx स्क्वायर निकालें, इसका मतलब है इस t का x के सापेक्ष अवकलन वो करेंगे -t की घात -2 और क्या हो जाएगा dt/dx। अब इसे लिखें, ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर और इसको नीचे लिखें तो ये कहलाएगा dx/dt। इस dt को उठाकर और नीचे ले आए, ये हो गया माइनस का 1/t स्क्वायर और ये dx/dt जो है वो a निकला हुआ, इसीलिए इसको उल्टा करके लिख दिया। ये निकला हुआ है 2at, तो यहाँ पर आ जाएगा 2at और a आएगा -1/2at की घात 3। ये आएगा -1, ये नीचे आएगा 2at की घात हो जाएगा 3। अब इस तरह से दोनों चीज़ें हमारी निकल गई। अब केवल फार्मूले में वैल्यू रखने की रह गई, ये आएगा 1, dy/dx की जगह पर 1/t आएगा, ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर होल की घात 3/2 बटे d2y/dx स्क्वायर की जगह पर ये आएगा -1/2at की घात 3। अब यहाँ से इसमें से t स्क्वायर लघुत्तम ले लें, तब ये हो जाएगा t स्क्वायर + 1 की घात 3/2 और ये आएगा 2at की घात 3। अब ऊपर वाले पद अलग अलग करें तो ये हो जाएगा t स्क्वायर + 1 की घात 3/2 और ये t स्क्वायर की घात 3/2 का मतलब 2 से 2 कट जाएगा और t की घात 3 आएगा और ये आएगा -1/2a t की घात 3। t की घात 3 से t की घात 3 कट गया, 2a को ऊपर भेज दें तो -2a और t स्क्वायर + 1 की घात 3/2, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। कल तुम्हें हमने बताया ये कर्वेचर सदैव धनात्मक होता है, इसलिए इसको प्लस करके लिख देंगे और यही आंसर हो गया। अब तुम उतार लो इसे। कर्वेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तभी रो बराबर आएगा 2a t स्क्वायर + 1 की घात 3/2। नोट कर लो इसे।
लिख लो इसे, और ये दोनों पार्ट निकालना आप तुम्हारे समझ में आ गया होगा कैसे निकालेंगे। इसी तरह dy/dx, d2/dx उठाकर वैल्यू रख लेना। जैसे ये सरल हो गया, कर पाओ तो सरल कर लेना, नहीं तो वैल्यू रख के छोड़ दोगे, क्वेश्चन सही हो जाएगा। लिखो अब इसके बाद देखो, उतार लो इसे, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें बताएंगे, उतारो जिसका रहेगा। देखो इसके बाद तीसरा, उधर का बिगाड़ते हैं, इधर का जिसका रह गया उतारो इधर का। दूसरा देखें इसके बाद क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द साइक्लॉइड, और कर्व ये दे रखा है x बराबर a 1 प्लस साइन t। हमें लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है। y बराबर a 1 माइनस कास t, और a प्रूव करा रहा है रो बराबर 4a कास t बाई 2। ये प्रूव करा रहा है, ये प्रूव करा रहा है। नोट करो, ये भी क्वेश्चन तुम लोग समझ रहे हो किसके किसके बीच में, x, y और t के बीच में। जैसा अभी निकाला उसी तरह से निकालेंगे, ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ नया बताना नहीं है, सब लोग साथ में ही लिख लें, लेकिन ये क्वेश्चन में सही करो इसे। हमें गलत लग रहा है, अब पता नहीं गलत है या सही है। प्रूफ करा रहा है इसलिए, वैसे प्रूफ अगर नहीं होता, आंसर होता तो हम यही हल कर देते, ठीक है। लेकिन एक कोई क्वेश्चन ऐसी होती नहीं है, इसमें यहाँ पर टी होता है, तुमने देखा भी होगा, शायद 1-2 बार आ भी चुकी है इस तरह से। तो टी करके ही निकाल लेते हैं। अब अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो फिर गड़बड़ाई है, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं, चलो साथ में लिख लो, हम बताते हैं। मेथड मालूम है सभी को, ठीक। लिखो, अब लिखो dx/dt, ये आएगा टी का। अभी किताब में सही मत करना, किताब में बाद में सही करना जब आंसर मिल जाए, ठीक है। टी का 1 हो जाएगा, साइन टी का कास टी हो जाएगा, और इसे डाल दो समीकरण 1, dy/dt निकालेंगे, और ए हो जाएगा a साइन टी, कास टी का माइनस साइन टी, तो ए हो जाएगा। समीकरण 2 डालो, 2/1 dy/dt बटे dx/dt बराबर a साइन टी बटे का आएगा a 1 प्लस कास टी। ए dt से dt कट जाएगा, a से a कट जाएगा। हाफ एंगल का फार्मूला लगाएंगे, साइन टी का होता है 2 साइन टी बाई 2 और कास टी बाई 2। इसमें भी हाफ एंगल का फार्मूला लगाएंगे, 2 कास स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1। पढ़ा होगा ये तुम लोगों ने, ये फार्मूला होता। यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2, कास से कास कट जाएगा, और ये बचेगा tan t बाई 2, और ये कहलाएगा dy/dx। ये 2 से 2 कट जाएगा, कास से कास, साइन बटे कास, ए आ जाएगा। अब इसका हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x फिर से करें, तभी ये हो जाएगा d2/dx स्क्वायर, और tan का होता है सेक स्क्वायर t बाई 2। अब हम t बाई 2 का करेंगे, 1/2 आएगा, और आएगा dt/dx।
ये आएगा dt बटे dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 1/2 cos स्क्वायर t बाई 2, और इसे लिख देते हैं dx बटे dt, यानी सब उल्टे करके लिख दिए। सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर कर दिया 2, और dt बटे dx को लिख दिया dx बटे dt। अब ये हो गया जाके 1/2 cos स्क्वायर t बाई 2, क्यों, ए वाला पद तो नीचे आ जाएगा। अब dx बटे dt की जगह पर ए वाली वैल्यू लिखेंगे, dx बटे dt की जगह पर ए लिखेंगे, ए लिखेंगे ए आएगा और 1 प्लस cos t। अब यहाँ पर भी ये बहुत अजीब सा आ गया, एक हाफ एंगल में है एक पूरे एंगल में है, तो इसको भी हाफ एंगल में चेंज कर देते हैं। हाफ एंगल में चेंज करें तो ये आ जाएगा 1/2 का, ला ऊपर लिखें, यहाँ पे जगह भी कम है, ये यहाँ पे लिख देते हैं। ये है 1/2 cos स्क्वायर t बाई 2 और 1 प्लस, इसमें हाफ एंगल का फार्मूला लगाए हैं 2 cos स्क्वायर t बाई 2 और -1 आएगा, साथ में ए रह गया है, इसको शुरू में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी लिख दो, इससे ए कट जाएगा और ए आएगा 4a cos की घात 4 t बाई 2, और ए वैल्यू कहलाएगी d2 बाई बटे dx स्क्वायर की, ए कहलाएगी, और डी वाई बटे डी एक्स की ए कहलाएगी। अब ए फार्मूला है, इस फार्मूले में वैल्यू रखे हैं 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स की जगह पर आएगा tan स्क्वायर टी बाई 2 की घात 3 बटे 2 और 1/4a और हो जाएगा cos की घात 4 t बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2 से स्क्वायर टी बाई 2 के बराबर होता है, और होल की घात है 3 बटे 2, और ये है 1/4a cos की घात 4 t बाई 2। अब ये नीचे वाला पद ऊपर जाएगा, तभी 4a cos की घात 4 t बाई 2 ऊपर हो गया, और 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा sec की घात 3 t बाई 2। तुम लोगों को मालूम है cos sec का उल्टा होता है, तभी एक घात यहाँ पर रह जाएगी, 3 घातें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कैंसिल, तभी ये बचेगा 4a cos t बाई 2, ठीक, और ए कहलाएगा रो। चलो निशाना सही जगह पर लगा भाई, क्वेश्चन सही कर लो, एक हाँ सही कर लो, नहीं तो गलत हो जाता तो बड़ा प्रूफ वाला था तो फिर से कराना पड़ता, टाइम खराब होता। देख लो किताब में भी सही कर लो, एक क्वेश्चन गड़बड़ है और अब आगे वाला बताएंगे, उतारो तुम। नई किताबों में यही तो दिक्कत बहुत रहती है, कभी क्वेश्चन गलत कभी आंसर गलत। उतारो, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन 3 बताएं, वो भी इसी प्रकार का है।
लिख लो, बताएं, लिखें तब तक क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा क्वेश्चन है x बराबर a साइन 2t 1 प्लस कास 2t और y बराबर है a कास 2t 1 माइनस कास 2t ये है। और शो करना है रो बराबर 4a कास 3t, ये प्रूव करना है। अब तुम देखो, ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है। इसमें भी क्वेश्चन का रिलेशन एक्स वाई और किसके रूप में है, टी के। तो उसी तरह से जैसे अभी 2-3 क्वेश्चन निकाल चुके हैं, डी वाई बटे डी एक्स डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। निकालने के बाद ए वाला फार्मूला लगाएंगे और ये फार्मूला जब लगाएंगे तभी ए रो निकल के आएगा। ठीक, अब निकालते हैं और सभी लोग देखें, सरल करते हैं इसे, सभी लोग देखें और समझें। सबसे पहले इसको x को सरल करें पहले, तो x बराबर ये लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये बाहर रखते हैं, साइन 2t को इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तभी साइन 2t आएगा और ये हो जाएगा साइन 2t और कास 2t, ये आएगा, ये मल्टीप्लाई आएगी। और इसके बाद इसको हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें, तो x बराबर ये आएगा साइन 2t प्लस 1/2 को बाहर कर दें। ये फार्मूला समझ में आया किसका बन गया, साइन 4t का, क्योंकि एंगल जो है वो दुगना है। तभी वैसे तो साइन 2t का बनता, लेकिन 2t का दुगना करेंगे 4t हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 4t। ठीक, अब इससे ज़्यादा ये सरल नहीं होगा। तो अब निकालें dx बटे dt, ये आएगा a हो जाएगा 2 कास 2t और a आएगा 1/2। अब a बन जाएगा 4 कास 2t, 2t नहीं 4t। इसका जो 4 है वो निकल के बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट गया और इस तरह से 2 कॉमन हो जाएगा। ये पहले से है कास 2t प्लस का कास 4t, ये कहलाएगा dx बटे dt। अब dy बटे dt को सरल करें, y को सरल करें, y बराबर a बाहर है, ध्यान से देखो a बाहर है, कास 2t को गुणा करें तभी ये आएगा कास 2t माइनस और इसको मल्टीप्लाई करें कास स्क्वायर 4t हो जाएगा, ये हो जाएगा कास 4t नहीं 2t आएगा, कास स्क्वायर 2t हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर इसे चेंज करें, कैसे करके चेंज करेंगे वो बताते हैं। अब कास स्क्वायर 2t में फार्मूला हम ये वाला लगाएं, कास 2 थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लगाएं। यहाँ से कास स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर आएगा तो 1 प्लस कास 2 थीटा और बटे का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें थीटा की जगह पर अगर 2t लिखें तो कास स्क्वायर 2t बराबर 1 प्लस कास ये हो जाएगा 4t और बटे का हो जाएगा 2। इस तरह से ये फार्मूला हमारा किसका कहलाएगा, कास स्क्वायर 2t का कहलाएगा। अब इसकी जगह पर लिखें, इसे अलग अलग करके लिख दें तो 1/2 आएगा और आएगा कास 4t बटे का आएगा 2। अलग अलग लिखें, 1/2 कास 4t बटे 2 आएगा और ए वैल्यू हमारे पास किसकी हो गई, कास स्क्वायर 2t की। अब यहाँ पर लिखें तभी आएगा ए है कास 2t और कास स्क्वायर 2t की वैल्यू a है तो माइनस का आएगा 1/2 और माइनस का आएगा कास 4t और बटे का 2। ये वैल्यू आएगी y की, ये वैल्यू आएगी y। अब इसका dy बटे dt निकालें,
ये आएगा ए, काश 2t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे माइनस का 2 साइन 2t आएगा। अब ए 1/2 का तो 0 हो जाएगा। अब ए माइनस है 1/2 है, इसका करेंगे कास का प्लस हो जाएगा और 4 इसका बाहर निकलेगा, तभी साइन ए 4t हो जाएगा। इससे ए कैंसिल करें 2 आ जाएगा और इसका 2 कॉमन हो जाएगा, 2a आएगा, माइनस का आएगा साइन 2t और प्लस का आएगा साइन 4t और ए कहलाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 2/1 करें, 2/1 करें। अभी 2-3 बार 2/1 कर चुके हैं तो हमें मालूम होगा dy/dt/dx/dt आएगा, तो dt कट जाएगा और यहाँ से आएगा dy/dx बराबर, ये आएगा dy/dx बराबर, और साथ में 2a भी कट जाएगा और ये आएगा माइनस का साइन 2t प्लस का साइन 4t और बटे में आएगा कास 2t और आएगा कास 4t, यानी समीकरण 2 समीकरण 1 करेंगे तभी ये आएगा, dt इधर कट जाएगा और 2a कट जाएगा। अब इसका d2/dx स्क्वायर निकालें, ये बड़ा निकलेगा इसलिए लाओ इधर से ही निकालें। अब d2/dx स्क्वायर निकालें तो इसमें जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा अंश बटे हर का हो जाएगा स्क्वायर, ये आएगा कास 4t हर का स्क्वायर, इसके बाद आएगा हर कास 2t और आएगा कास 4t, हर हो गया। अंश का डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तभी ए हो जाएगा माइनस का 2 आएगा, काश 2t हो जाएगा और x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए dt/dx आएगा। साइन का हो जाएगा काश 2t और 2t का करेंगे 2 निकलेगा और dt/dx आएगा, माइनस ये पहले से लगा हुआ है, इसका करेंगे ये आएगा काश 4t, अब 4t का करेंगे 4 बाहर निकलेगा, dt/dx आएगा। ये हो गया अंश का अवकलन माइनस अंश आएगा, अंश आएगा साइन 2t माइनस इसमें भी है साइन 2t प्लस कास 4 वो साइन 4t है, ये है साइन 4t। अब हर का अवकलन करें तभी ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन 2t आएगा, dt/dx आएगा, इसी तरह से माइनस का 4 साइन 4t आएगा और dt/dx आएगा। तुम लोग समझ रहे होगे, ये इसका क्या कहलाएगा अवकलन। अब इन सभी में से dt/dx सभी में कॉमन है, कॉमन तो और भी है, 2 भी सभी में कॉमन है, इसका भी 2 कॉमन हो जाएगा और इसका भी 2 कॉमन हो जाएगा, तो इतना तो हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं 2 dt/dx। अब बचा हुआ नोट करते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ से बचा काश 2t प्लस कास 4t, अब ए 2 कॉमन हो गया तभी ये आएगा माइनस का 2 काश 2t और प्लस का 2 कास 4t, लेकिन इसका 2 कॉमन ले चुके हैं इसलिए 2 हमारा इसका बाहर निकल चुका है। अब आया इसका नंबर माइनस और ये है माइनस का साइन 2t प्लस साइन 4t। अब इसका dt/dx दोनों का कॉमन है, दोनों का 2 कॉमन है और माइनस यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं तभी ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब क्या बचेगा, जब इसका 2 कॉमन हो गया माइनस का तो ये बचेगा साइन 2t प्लस का 2 साइन 4t, ये बचेगा। अब बटे में देखें, बटे में ये आएगा काश 2t प्लस काश 4t का होल ऑफ स्क्वायर, ये बचेगा। यहाँ पर से माइनस और कॉमन ले लिया तभी ये प्लस कर दिया और ये हो गया, ये वाला पद हो गया, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई करें, हो सकता है कुछ कट जाए इसलिए 2 की जगह 2 हो गया। ये dt/dx की वैल्यू यहाँ से रखें समीकरण 1 से, तभी ये उसको उल्टा करके लिखेंगे 1/, आ जाएगा 1/, आएगा तो ये आ जाएगा 2a और कितना आएगा काश 2t आएगा और काश 4t आएगा। ये तो वैल्यू हो गई dt/dx की, ये वाली वैल्यू। और ये नीचे वाला जो लिखा हुआ है इसे भी हम लिख दें, ये लिखा हुआ है काश 2t काश 4t का होल ऑफ स्क्वायर, का होल ऑफ स्क्वायर।
ये आएगा नीचे। अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके लिखें, हो सकता है कुछ कट जाए इसलिए। cos 2t मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये आएगा माइनस का cos स्क्वायर 2t। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये आएगा 2 cos 2t और आएगा cos 4t। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का cos 2t और आएगा cos 4t। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर 4t आएगा, क्या आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें माइनस का साइन स्क्वायर 2t आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, ए वाली मल्टीप्लाई कौन कौन सी हो गई, ए वाली हो गई। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करें तो ए आएगा माइनस का 2 साइन 2t और साइन आएगा 4t। फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें, इसकी मल्टीप्लाई करें 2 साइन स्क्वायर 4t आएगा। ये वैल्यू आई। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ए मल्टीप्लाई सही हो गई, ए भी सही हो गई, ठीक, ए भी सही हो गई और ए भी मल्टीप्लाई सही है, ए भी सही है, मल्टीप्लाई ए आएगी नहीं, ए वाली हो गई, ए वाली, इसकी मल्टीप्लाई हो गई, ए वाली, ए वाली हो गई, ए वाली मल्टीप्लाई छूट गई है और ए आ गई, ठीक। एक पद यहाँ पर छूट गया है, वो कौन सा छूटा है, ए वाला, ए सही हो गया, ए सही हो गया, ए वाला छूटा है, ए छूटा हुआ है, लाओ यहीं पे लिख देते हैं, फिर आगे कर लिख देते हैं। हाँ, यहाँ पर आएगा, पहले इसके मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 2t और साइन 4t आएगा, प्लस आएगा 2 साइन स्क्वायर 4t, ठीक, ये आएगा। अब देखो इसके आगे का, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और ये आएगा 1/, ये आएगा cos 2t और cos 4t की घात हो जाएगा 3। और इधर देखो, इधर एक cos स्क्वायर 2t है, ये cos स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर 2t है। ये वैल्यू समझ में आई, किसके बराबर हो जाएगी, -1। cos स्क्वायर 2t प्लस साइन स्क्वायर 2t, ये हो जाएगी -1। इस तरह से यहाँ पर -1 आएगा। अब देखें यहाँ पर ए वाला पद देखें, ए 2 cos स्क्वायर 4t, इसीलिए हम दूसरी तरह के निशान बना रहे हैं। ये वाली वैल्यू मालूम है किसके बराबर हो जाएगी, +2, क्योंकि cos स्क्वायर 4t प्लस साइन स्क्वायर 4t +1 हो जाएगा, 2 पहले से है, तो इसीलिए हमने अलग अलग से निशान बना दिए, प्लस का 2 हो गया। बाकी देखो कौन कौन से कटते हैं, कौन कौन से बचते हैं। ए वाला इससे घट जाएगा और एक पद यहाँ पर ए इससे घट जाएगा, तो ए इससे जब घटाएंगे तभी ए बचेगा cos 2t इंटू cos 4t, और ए वाला जब इसमें से घटाएंगे तभी ये आएगा sin 2t और sin 4t, ठीक। अब बराबर में देखें, ये आ गया। अब बराबर हम देखो क्या जगह नहीं है हमारे पास लिखने की। अब तुम लोग उतारो यहाँ तक, फिर हम इसके आगे बताएं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया है, अभी रो रह गया निकालने के लिए, उतारो। यही हो पाएगा, फिर टाइम हो जाएगा तब तक उतार लो फटाफट। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते नहीं हैं। अब ये है कि है बीच में पड़ा हुआ, ये तो ना मालूम था इतना बड़ा हो जाएगा ये, तो इसलिए हो गया, वरना अगर मालूम होता छुड़वा देते, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जो पौन घंटा में निकले, क्योंकि वरना करने के बहुत क्वेश्चन होते हैं। 3 तो लॉन्ग आते हैं, 3 लॉन्ग का मतलब है 6 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग में करने के लिए, और वैसे ऑप्शन में आते हैं लगभग 5 शार्ट आते हैं करने के लिए, और फिर ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो पेपर में काफ़ी कुछ मटेरियल आता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 15 से 20 मिनट में निकल जाएं, और जो छुड़वाते हैं बीच में वो इसी टाइप के क्वेश्चन छुड़वाते हैं।
जो काफ़ी बड़े हैं, जिनका आने का कोई चांस नहीं है। जल्दी जल्दी उतार लो क्योंकि निकल जाए क्वेश्चन ये। कोर्स काफ़ी है, दोहराए रहना। अभी दूसरी किताब भी है, वो भी थोड़ी कठिन है इससे। एक किताब सरल है, वो कठिन है, ये ध्यान रखना। उसमें रियल का भी पोर्शन काफ़ी है, वो याद करने वाला ही होता है। जैसे इसमें रियल का है, शुरू वाला कम है और दूसरी वाली में रियल ज़्यादा है। रियल एक तरह का अलजेब्रा कहलाता है। चलो उतारो तुम लोग, थोड़ा थोड़ा करके लिखते हैं। अब इसके आगे का हम उधर सरल करने जा रहे हैं, वो तो सभी का उतर गया होगा, और लिखते हैं उसे। जिसका ये रह गया उतारो, इधर का बिगाड़ते हैं, उतारो का। ये इतने में ही बन जाएगा ये। अब ये चल रहा है d2y/dx²। अब नीचे तो a है, साथ में a रह गया लिखने के लिए, इसे भी यहाँ पर लिखना है। ये रह गया, ये वाला ये, ठीक। ये आएगा बटे में a और आएगा cos 2t और प्लस cos 4t का होल क्यूब, और इधर आएगा प्लस का 1, यानी -1 प्लस का 2 और प्लस का 1 रह जाएगा। ये फार्मूला तुम्हारा पढ़ा हुआ है, मालूम है किसका फार्मूला है? कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होता है? कास ए प्लस बी, ए बराबर 2t और b बराबर 4t। समझ में आया? तो इसको वैसे तो कास 6t हो गया, लेकिन तुम्हारा इसी तरह से लिखते हैं, प्लस है, ठीक है। ये लिखते हैं कास 2t प्लस 4t, यानी ये फार्मूला हो गया कास ए प्लस बी का। अब इसे लिखें, तभी ये आएगा 1 प्लस कास 6t और बटे में आएगा a, और ये आएगा कास 2t और कास 4t का होल क्यूब। ये वैल्यू आएगी d2y/dx²। अब इससे ज़्यादा ये सरल नहीं होगी, ठीक। बस अब ये dy/dx है, क्योंकि हमें ये सब बिगाड़ना है, इसलिए इसको हम वहाँ पे लिख देते हैं, तुम्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब हम क्योंकि इसे बिगाड़ेंगे, और ये dy/dx बराबर हमारे पास है माइनस का साइन 2t प्लस साइन 4t और बटे में है कास 2t और कास 4t। अब तुम लोग उतारो और बाद में हम फार्मूला लगाना शुरू करें। देख लो, कहीं पर कुछ किसी को अगर गड़बड़ लग रहा हो तो पूछ ले। अब हम ये सब बिगाड़ देंगे, वो दोनों पद लिखे रहने देंगे। ये फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में केवल वैल्यू रखने के लिए रह गया, ये फार्मूला है।
अब ये रहा फार्मूला। अब इसमें उठाकर वैल्यू रखें तभी रो बराबर 1 प्लस 1 का डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू नीचे लिखी हुई, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का साइन 2t साइन 4t बटे में है कास 2t कास 4t का होल ऑफ स्क्वायर और होल की घात है 3/2 बटे में है d2 बाई बटे डी एक्स स्क्वायर की जगह पर आएगा 1 प्लस का 6t और बटे में आएगा a और कास 2t प्लस कास 4t का होल क्यूब, ये आएगा। ठीक, देख लें, डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू रखी, d2 बाई बटे डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी। अभी फिर से ये सब बिगाड़ देते हैं और इसे सरल करते हैं। अब इसमें ये नीचे वाला लघुत्तम लेते हैं, ये हो जाएगा कास 2t प्लस कास 4t का होल ऑफ स्क्वायर और बटे में ये है 1 प्लस कास 6t और बटे में है a कास 2t प्लस कास 4t का होल क्यूब। सबसे पहले तुम्हें हम बता दें, ये घात 3/2 है तो इस वाले पद की घात कितनी रह जाएगी मालूम है? 3 रह जाएगी। 3 रह जाएगी, तब ये 3 घात इस 3 घात से क्या हो जाएगी? कैंसिल। ठीक है, लेकिन बाद में कैंसिल करेंगे, पहले लघुत्तम ले लें। अब ये जब इसमें एलसीएम लिया तो इधर वाला पद इधर पहुंच जाएगा, इधर वाला इधर पहुंच जाएगा। वैसे भी जगह का भी जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम साथ में स्क्वायर भी कर लेते हैं। स्क्वायर करें इसका, तब ये हो जाएगा कास स्क्वायर 2t कास स्क्वायर 4t। अब दोनों की गुणा का दुगना 2 कास 2t कास 4t। यहाँ पर क्या किया है? लघुत्तम लिया, इधर का इधर पहुँचा दिया, इसका स्क्वायर खोल दिया साथ में, क्योंकि जगह कम पड़ रही है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ए भी स्क्वायर यहीं पर खोल देते हैं। इसका स्क्वायर खोलेंगे तभी साइन स्क्वायर 2t आएगा, साइन स्क्वायर 4t आएगा। दोनों की गुणा का दोगुना तुम समझ रहे होगे, -2 साइन 2t और आएगा साइन 4t, ये आएगा। अब ए काट देते हैं, नीचे नीचे वाला यहाँ पर ए कट जाएगा, इतना कट जाएगा। इसकी घात जो है वो 3 है और इसकी भी घात 3 है। अब ये नीचे वाला ए कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। ये ऊपर पहुँचेगा तभी ए बटे और ए आएगा 1 प्लस कास 6t। अब यहाँ पर इसको सरल करते हैं, इसको सरल करें जैसा अभी तुम्हें बताया था, कास स्क्वायर 2t और ए साइन स्क्वायर 2t ए प्लस 1 के बराबर हो गया। और इसी तरह से इस पे हम दूसरी तरह के निशान बना दें, कास स्क्वायर 4t और साइन स्क्वायर 4t ए भी प्लस 1 के बराबर हो गया। अब रह गया ए वाला पद और ए वाला पद, इन दोनों पदों में से 2 कॉमन हो जाएगा और ये आएगा कास 2t कास 4t माइनस साइन 2t और आएगा साइन 4t और इस होल पावर है 3/2, इस होल पावर है 3/2। अब ये आएगा ए बटे 1 प्लस कास 6t और ऊपर आएगा 2, ये 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2, 1 2 ए है, प्लस का 2, प्लस का है 2। अब ए फार्मूला अभी जो बताया वही बन गया, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी कास ए प्लस बी का, यानी कास 2t प्लस 4t। ये हो जाएगा कास 2t और प्लस का 4t, ये बन गया। होल की घात 3/2 है। अब देखें यहाँ पर इसका 2 बाहर निकालें, लेकिन 2 की घात कितनी है? 3/2, तो इसलिए 2 की घात 3/2 लिख लेते हैं, ये आएगा और 2 की घात आएगी 3/2। अब ये 2 बाहर निकल गया तो ये बचेगा 1 प्लस कास 6t
की घात 3/2 और बटे में आएगा 1 प्लस cos 60 की घात कुछ नहीं है, ये आएगा। अब यहाँ पर घात 3/2 है तो एक घात यहाँ पर से क्या हो जाएगी, कैंसिल, और आधी घात बचेगी। ये आएगा 2√2 और a, ये 2 की घात 3/2 का मतलब हो गया 2√2 और a, और इसमें आधी घात बचेगी तो ये आएगा अंडर रूट का 1 प्लस cos 60, ये आएगा 1 प्लस cos 60। अब इसका फार्मूला लगाएं। अब इसका फार्मूला कौन सा है वो लगाएं। देखो ये फार्मूला है cos 2 थीटा बराबर नहीं, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर टी और -1, यहाँ cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से टू cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। ये फार्मूला खूब पढ़ा हुआ है तुम्हारा। इसमें थीटा की जगह पर अगर हम 3t लिखें तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3t बराबर 1 प्लस cos और कितना हो जाएगा 60। 1 प्लस cos 60 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर 3t। समझ में आए? अब इसे लिखते हैं, तभी ये आ जाएगा 2√2a और अंडर रूट का आएगा 2 cos स्क्वायर 3t। कहाँ से आया, ए हमने ऊपर ए निकाल दिया है, ए अंडर√2 और ए वाला अंडर√2 मिलकर हो जाएगा 2 और एक 2a है, तभी ये हो जाएगा 4 और ये आएगा a और इसका स्क्वायर है तभी ये हट जाएगा और आएगा cos 3t। देखो यही है प्रूफ, 4a cos 3t बिल्कुल सही आ गया, नोट कर लो। काफ़ी भाई बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक, हाँ निकाल लो।